শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राम निताई हमारे आलोच्य विषय कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय पावन जीवन गाथा तत्सहित उनके परम प्रिय पार्षदों के मंगलमय जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान जुग जुग में आते हैं, अपना ही सृष्टि समस्त चैतन्य जीव जगत जो है इनके साथ भगवान की ओतप्रोत संबंध, समस्त ही भगवान के अंश हैं। भगवान छोड़ के द्वितीय कोई वस्तु पदार्थ जगत में है नहीं, होता नहीं, होना संभव नहीं। मत्तः परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमेदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव। समस्त जगत दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, उसके भीतर समस्त सत्ता रूप में मैं ही विराजमान हूं। तो भगवान सृष्टि रचना करके जीवों के कल्याण के लिए मायाबद्ध जीव को संसार चक्र से मुक्ति मार्ग प्रदर्शन के लिए जुग जुग में आते हैं। नाना रूप धारण करके, मनुष्य तन धारण करके भगवान नरलीला प्रकट करते हैं। नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान एक प्राकृत मनुष्यवत लीला प्रकटन करते हैं। देखने में लगता है जैसे एक बद्ध जीव, लेकिन ऐसे नहीं है। भगवान जब आते हैं नरोलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। जैसे राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, और जुग जुग में कितना रूप धारण करके भगवान आते हैं, आए हैं, आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मनम संयम्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में भगवान उनकी सृष्टि है, चिंता उनकी है। भगवान मंगलमय है, सब जीवों के मंगल चाहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। हम इतने माया में मोहित होकर के, अपने स्वरूप विस्मृत होकर के, इस तरह से दुखमय संसार में मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के, दुखमय वस्तु के सुखमय जान करके, वही दुखदायी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के, उसी में सुख है जान करके, वही वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर के बार बार पुनः पुनः हमारे समस्त कर्म चेष्टा वही मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर उस वस्तु प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य। इस तरह से भ्रमित होकर सारा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं। अंतिम काल फिर बड़े दुखी होकर के जीव चैतन्य सत्ता इस शरीर से निष्क्रांत हो जाता है। फिर कर्म संस्कार अनुसार फिर जाकर के 84 लाख जोनि में कहां कहां भ्रमण करता है। अपने कर्म संस्कार अनुसार उसको ऐसे ही शरीर मिलता है 84 लाख जोनि में। बहुत दुखदायी ये कर्म प्रवाह, ये 84 लाख जोनि में इस तरह से अनादिकाल से भ्राम्यमान होकर के जीव चैतन्य सत्ता दुखी होकर के घूम रहे हैं। तो ऐसे भ्रमण करते करते जब ऐसे महापुरुष की कृपा होती है, महापुरुष की कृपा से उसको ये मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। महापुरुष बता देते हैं, देखो तुम भ्रमित होकर कहाँ घूम रहे हो,
उधर सुख नहीं है, उधर शांति नहीं है। जहां सुख है तुम उधर अवलोकन करो, मुंह मोड़ो, देखो। जहां शांति है वहां तो तुम झांकते नहीं है। जहां दुख है उसी को सुख मान करके तुम पुनः पुनः मृगो मरीचिका जैसे भ्रमित होकर के दुखमय सागर में सुख मान करके पुनः पुनः तुम आवर्तित हो रहे हो और वंचित होकर के 84 लाख जोनि में इस तरह से पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हो। तो भगवान कृपा करके अपनी सृष्टि सभी भगवान की सत्ता है। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, अखंड संबंध है, अविच्छिन्न संबंध है। पलक के लिए भगवान से जो हमारे नित्य संबंध आत्मिक संबंध है, उस संबंध का पलक के लिए उस भगवान के साथ हमारे अलग होना संभव नहीं है। कोई भी अवस्था में भगवान से हमारे पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। और दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये आगंतुक है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये आगंतुक है। जब हम संसार में आए हैं कोई वस्तु हम जानते नहीं थे। जो संबंध है ये संबंध सब आगंतुक संबंध, हम जानते नहीं थे कौन हमारे भाई है, कौन हमारे मित्र है, कौन हमारी स्त्री है, कौन हमारे पुत्र है। सब आगंतुक संबंधों, मिथ्या संबंध था नहीं, ऐसे एक दिन रहेगा नहीं। ये दृश्यमान आगंतुक है, ये मिथ्या है। लेकिन उसी को हमने सत्य मान करके, इसमें सुख है जान करके बार बार वंचना सागर में हम गोता लगा रहे हैं और उसके लिए हम बार बार चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए भगवान जुग जुग में आते हैं, अपने भक्त को भेजते हैं, जाओ सबके भीतर चेतन सत्ता को जगाओ, जगा करके सबको ये परमार्थ परम मंगलमय मार्ग प्रदर्शन करो। जीव जगत को संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग बता देते हैं। भवाप वर्ग भ्रमतांग यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ी ही तदैव सद्गतो परावर्षति जायते रति। संसार चक्र भ्रमण करते करते जब भगवान के परम प्रेमी भक्त के सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य होता है, तभी जाकर के उनकी कृपा से वो मार्ग बता देते हैं। तुम भ्रमित होकर कहाँ जा रहे हो, तुम उल्टा जा रहे हो। देखो उधर शांति नहीं है, उधर अशांति है। यहाँ अनादिकाल तुम भ्रमण करते हुए आ रहे हो, अनादिकाल और तुम भ्रमण करते रहो, लेकिन यहाँ शांति है नहीं। भगवान स्वयं अपने सृष्टि रचना करके भगवान कह रहे हैं अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्वाम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। शांति पाने का और कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए भगवान आते हैं, अपने भक्त को साथ लाते हैं और इस तरह से जगत जीव के कल्याण के लिए उनके भीतर वो चेतन शक्ति को जगाने के लिए नाना प्रकार सत्संग के माध्यम से उनके भीतर चेतन सत्ता को जगा देते हैं। फिर वो जान जाते हैं, फिर धीरे धीरे भगवत चरणाश्रय करके संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त करके वो धन्य हो जाता है। फिर जाकर के भगवत कृपा से एक दिन वो ये जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित होकर के चेतन स्वरूप जो है, भगवान की सत्ता जो है, उस स्वरूप को प्राप्त करके नित्य मुक्त हो जाता है। तो इस कलियुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं बड़े करुणार्ध चित्त होकर के। करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांश मुक्ति श्याम। कलियुग में, इस कलियुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक विशेष वस्तु प्रदान करने के लिए करुणार्थ चित्त होकर तो अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन इस अवतार में विशेष एक महिमा है, विशेष है, विशेषता है, जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो उनकी जो परम प्रेमास्पद राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस निर्जास की चरम वस्तु
परम वस्तु, वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। जो वस्तु कोई युग में भगवान इतना सरल उपाय के द्वारा ऐसे वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, वह है भगवान के नित्य जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम के जो चरम निर्जास, निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जुगल विलसित अवस्था में जो प्रेम निर्जास आस्वादन करते हैं स्वयं राधा रानी, वो वस्तु राधा रानी कृपा करके अपने जगत में वो वस्तु अहोहितु की कृपा करके, अहोहितु की कृपा करके करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। समर्पित उन्नत उज्जर रसांश भक्ति, उन्नत उज्जर रस, वो रस क्या है? वृंदावनी उपासना पद्धति के माधुर्य रस के चरम सीमा, जो राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज में विलसित अवस्था में जो रस की चरम सीमा आस्वादन करते हैं, वो वस्तु आस्वादन कराने के लिए, वो वस्तु, वो उपासना पद्धति प्रदान करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणार्ध चित्त होकर के करुणा अवतीर्ण कलो। अति सुंदर उपासना, सरल उपासना, साधना का प्राण केंद्र है हरिनाम संकीर्तन। सिर्फ हरिनाम, सिर्फ हरिनाम। मायाबद्ध जीव, अल्प बुद्धि, मंद भाग्या, बुद्धि, मन अपटु, शरीर नाना प्रकार व्याधिग्रस्त, चित्त चंचल, क्षण भर के लिए चित्त को संयमित करके मन को शांत करना, निश्चल करना संभव नहीं है। शरीर नाना प्रकार व्याधिग्रस्त, वर्तमान समय तो बच्चा से जन्म लेकर के नाना प्रकार व्याधिग्रस्त होकर के जन्म लेता है। समस्त वस्तु सब ऐसे मिलावट वस्तु पदार्थ, दूषित पदार्थ जो सेवन के द्वारा फिर पिता माता के भी ऐसे शरीर अपट होने का कारण जो जेनरेशन आ रहा है, सिर्फ व्याधिग्रस्त होकर के जन्म ले रहा है। वो क्या तपस्या करेंगे? बोले जी के क्या तपस्या करेंगे? तपस्या होना संभव नहीं है, शरीर व्याधिग्रस्त है। तो इसलिए कलियुग में प्रभु कृपा करके करुणार्थ चित्त होकर के सबसे सरलतम उपाय, उपासना पद्धति हरिनाम संकीर्तन। हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम वो केवलम कलु नस्तैव 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 गतिरन्नथा। कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। हरिनाम छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं, उपाय नहीं, उपाय नहीं। समस्त सनातन धर्म पुकार पुकार के यही कह रहे हैं, सब संप्रदाय। श्रीमद् भागवत पुराण से लेकर के गीता पुराण, भागवत आदि समस्त शास्त्र पुकार पुकार के कहते हैं हरिनाम संकीर्तन। कृति जब ध्याति विष्णु तितय ददते मुखी दापरे परिचर्या कलो तद हरि संकीर्तनात्। कलियुग में एक पत्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा समस्त मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते, केवल हरिनाम, है ना, हरिनाम। तो ये सहज सरल करके हमारे महाप्रभु हरिनाम प्रदान करने के लिए आए हैं। उठीते बसीते खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। इतना सरल उपासना, उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे मुख में नाम रटते रहो, मुख में नाम रटते रहो, कर से काम करते रहो, बस इसी में तुम्हारी समस्त सिद्धि। नामे सर्वशक्ति दिलो करिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। भगवान कहते हैं हम नाम में समस्त शक्ति निहित करके दे दिया, लेकिन मेरे दुर्दैव है कि नाम में मेरी कोई रुचि नहीं है, अरुचि। इतना सरल करके महाप्रभु ये उपासना पद्धति, मंजरी भाव उपासना पद्धति, रस शास्त्र के चरम परम वस्तु पदार्थ निवृत्त निकुंज के रस सीमा, वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं। राधा कृष्ण विलास माधुरी माँ के चरम निर्जास,
मंजरी उपासना पद्धति। ये वस्तु महाप्रभु देने के लिए इस कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसा। उन्नत उज्जवल रस, वो प्रेम रस निर्जास, वो माधुरिमा इतना सरल करके देने के लिए आए हैं, जो कि तप तपस्या के द्वारा, नाना प्रकार उपासना के द्वारा, नाना प्रकार व्रत आदि के द्वारा ये वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है। अति सरल उपासना पद्धति, बस राधा रानी के चरण में मन को समर्पित करके, राधा रानी को हृदय में बैठा करके, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये नश्वर जान करके, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे जान करके समस्त वस्तु पदार्थ से मन को हटा करके राधा रानी के शरणागत हो करके हरिनाम आश्रय करके साधन करने से अति सहज राधा रानी ये वस्तु, अति सहज ये वस्तु राधा रानी मंजरी स्वरूप उपासना उसको प्रदान करते हैं। इतना सरल उपासना पद्धति कलि युग में, जुगी मुनिंद्र जोगिंद्र आदि जुग जुगंतर तपस्या करके जो भगवान के चरण कमल के एक छटा प्राप्त करने में जो समर्थ नहीं है, वो भगवान पूर्ण ब्रह्म अखंड आनंद सिंधु, पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भगवान, ऐसी उपासना जो भक्त के वश में हो जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त के प्रेम में आपने को भूल जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ, और भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है। एक भक्त भगवान के एक अद्भुत मिलन भूमि, जहाँ भक्त भगवान इतनी तदात्मता, एक प्रेम प्रियता, एक इतनी सौहार्दता, इतनी एक आत्मीयता, अचिंत्य भगवान हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे सबसे प्रमाणपद, सबसे प्रियतम, ये भावना, बस ये भावना प्रधान। भगवान अनादि राधि गोविंद नहीं, उससे हमारा मतलब नहीं है। वो भगवान है, अनंत विभु है, ठीक है, लेकिन हमारे जो भगवान है वो हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे सबसे प्रियतम। भगवान भी ऐसे ही भक्त के प्रेम में सरोवर हो जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। निरपेक्षं मुनि शांतं निर्वैरो समदर्शिनम अनुप्रियम्यम नित्यं पवित्रं घृणेनुमि। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ, और मैं उसके अनुगमन करके उनके चरण रेणु लेकर के अपने अंग में लेपन करता हूँ, और मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। भगवान कहते हैं अखिल रसामृत सिंधु अनंत वैकुंठ नायक, क्या कहते हैं? जो हम भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त भगवान के पीछे चलते हैं, जीव जगत भगवान को पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए हा हा करते हैं, हा गोविंदो, हा माधव, लेकिन यहाँ उल्टा, भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अरे मंजरी स्वरूप उपासना, ये तो और उच्च स्थिति। यह तो भगवान एक मंजूरी की कृपा प्राप्ति के लिए करबद्ध होकर के मंजूरी के पीछे ठाड़ी रहते हैं। ऐसे कृपा करके राधा रानी से तेरा मिलन करा दे, ले चल कुंज भवन में ले। और निकुंज भवन में ये मंजूरी जो है, वहाँ प्रवेश अधिकार दूसरे का है नहीं। भगवान कृष्ण वहाँ लीला में, भगवान कृष्ण अनंत कोटि वैकुंठ नायक, लेकिन वहाँ निकुंज भवन में प्रवेश के लिए मंजूरी की कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे की राधा रानी के पास ले चल, हमको रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, हम देखें, अभी हमारे स्वामी ने व्यस्त है, हम देखें, तुमको ले जाएंगे, तुम थोड़ा चिंता मत करो, इतना व्यस्त मत हो, थोड़ा रुको, यहाँ इंतजार करो। मंजरी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वयं अखिल रसामृत सिंधु अपने गजमती हार को उपहार देते हैं। कभी कभी ले सके, ले चला हमको। ऐसे लीला जहाँ भगवान समर्पित,
समर्पित होकर रहते हैं, मंजरी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। और मंजरी भी हस्त प्रसारण करके कृष्ण को लेकर के हमारे स्वामी राधा रानी निकुंज भवन में बैठे हैं, उनके दक्षिण भाग में जाकर के बैठा देते हैं। तो जाकर के देखो वो राधा रानी के आनंद सिंधु महाभाव समुद्र में उफान आ जाती है। वो उफान में फिर ये सखियां आनंदे निमग्न हो जाते हैं। वो आह्लादिनी आनंददायिनी सागर में वो निमग्न हो जाते हैं। अनंत सागर में निमग्न होकर अनंत आनंद बारिधि में सरोवर हो जाते हैं। यह है लीला, ये मधुरिमा आस्वादन कराती है हमारी राधा रानी, हमारी करुणामयी राधा रानी एक मंजरी को। यह है हमारी मंजरी उपासना पद्धति, सरल रूप से हम कह रहे हैं ना। तो ये वस्तु प्रदान करने के लिए, बड़े सहज करके देने के लिए महाप्रभु इस कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण करो। यह भगवान अनंत कोटि वैकुंठ नायक, हे भगवान ना हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम भगवान भी हमको छोड़ के कुछ जानते नहीं, हम भी उनको छोड़ के कुछ जानते नहीं। वो भगवान नहीं, हमारे प्रियतम। वो भगवान नहीं, भगवान भगवान वो जहां है वो है, वो ठीक है, रहने दो। लेकिन हमारे जो परमास्पद सबसे प्रियतम अनंत कोटि वैकुंठ नायक, वो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये भावना है ना। तो हम लोग ये महाप्रभु के ये कथा आस्वादन कर रहे हैं। हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना कर रहे हैं। अब अंतिम पर्याय आ गया है, बोलो। जीव का क्या दोष है? जो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें जीव का तो अपना तो कोई उसमें उसकी भूल क्या है? क्योंकि अनादिकाल से इस माया में भ्रमित होते हुए वो इस सीढ़ी पर आया है और अभी भी माया में ही खेल रहा है। तो भगवान चाहे तो उसकी रतिमति कभी भी अपने चरणों में आकर्षित कर लें, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो क्यों जीव ऐसे भटकता है? जीव का क्या दोष है इसमें? जीव का दोष नहीं, ये जीव जब से माया से भ्रमित होकर भगवान को भूल करके देहात्मबोध संपन्न होकर के शरीर मैं हूं जान करके भगवान को भूल गया है, तब से ये चक्र चल रहा है। तो भगवान चाहते हैं आ जाए हमारे पास, लेकिन जीव का जो वो संस्कार, वो भोग स्पृहा, ये तीव्र स्पृहा रहने के कारण जब तक भोग की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती है तब तक योग की पूर्णता होना संभव नहीं है। इधर भोग की निवृत्ति होती जाती है, इधर योग पूर्णता की ओर जाता है। यहाँ कुछ परसेंट अगर भोग में स्पृहा रह जाती है तो होगा नहीं, होगा नहीं है। इसलिए भगवान तो देना चाहते हैं वो वस्तु, भगवान देना चाहते हैं, लेकिन ये वस्तु ऐसे वस्तु है जो एक पत्र व्याकुलता, उत्कंठा व्याकुलता, तीव्र व्याकुलता ही वो वस्तु प्राप्ति का एकमात्र उपाय। मूल्य लोलम च मूल्य एवं ही केवलम, लोलता लालसा ही वो वस्तु माने वो प्रेम प्राप्ति का एकमात्र वस्तु, मूल कीमत, लालसा, तीव्र उत्कंठा। तीव्र उत्कंठा नहीं होने से भगवान वो वस्तु देते नहीं, वो प्रेम वस्तु देते नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चा को कोई हीरा दिया जाता है तो बच्चा उसका कीमत थोड़ी जानते हैं, तो खेल करके भी फेंक देगा। तो कीमत तो समझना चाहिए ना। तो भगवान देंगे तो जरूर, लेकिन जब तक ये संसार वासना के मूल बीज जब तक उसके भीतर से पूर्ण रूप से निष्क्रांत मतलब समाप्त नहीं होता है, तब तक जा करके
वो वस्तु देते नहीं है। माया मलिनता जब तक रहती है तब तक वो आनंद, वो प्रेम आस्वादन करना संभव नहीं है। भगवान देने से भी वो आनंद आस्वादन कर नहीं पाएगा। एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा अपने मंत्री को लेकर के रात्रि में निवृत्त एक मिट्टी के नीचे ऐसे कक्ष है, घर है, रूम है, जहां उनकी गुप्त खजाना हीरा मोती सब रखे हैं, धन संपत्ति छुपा करके रखे हैं। सब राजा लोग पहले रखते थे गुप्त खजाना रखते थे, ऐसे गुप्त खजाना रखे हैं। मंत्री को कहते हैं, मंत्री जी चलिए थोड़ा अपने खजाना को थोड़ा देखेंगे, बहुत दिन हो गया खजाना, बड़े बड़े ऐसे मुहर रखा हुआ है, हीरा मोती नाना प्रकार ऐसे मुनियों से भरी हुई बड़े बड़े बक्सा रखे हैं। और उसको देखने का भी एक चस्का अलग होता है, बीच बीच में देखना उसका एक चस्का कुछ अलग होता है, जानते हैं, फिर भी एक देखने का एक मजा ही कुछ अलग होता है। तो मंत्री को कहते हैं, मंत्री जी चलिए हमने वो खजाना देख के आ जाए, कैसे है अभी वो खजाना, बहुत दिन देखे नहीं है। तो रात्रि के समय ललटेन लेकर के राजा और मंत्री दोनों मिट्टी के नीचे गुप्त कक्ष है वहां जा रहे हैं। इतने में राजपुत्र, जो छोटा सा राजपुत्र, ख्याल नहीं किया, राजपुत्र पीछे पीछे कब जाग गया और राजा के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाते, भीतर जाते जाते वो बच्चा भी धीरे धीरे वही राजा जा रहे हैं तो चुपचाप पीछे 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 आस्ते आस्ते चल दिया। और खजाना खोल करके राजा देख रहे हैं, सब हीरा मोती सब, ये सब मंत्री भी देख रहे हैं। इतने में वो छोटा बच्चा राजकुमार वो तो पापा 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 करके घुस गया। और राजा कहते, मंत्री जी ढाको 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 ढाको, अरे जल्दी ढाको ढाको। मंत्री कहते, महाराज हर्ष दिए है मंत्री, महाराज इसमें ढाकने का क्या है? अरे ये जो खजाना है इसका उत्तराधिकारी तो ये बच्चा ही है, ये राजकुमार ही तो इसका मालिक है। आप जो संचय किए हैं तो ये बच्चा के लिए ही तो संचय किए हैं, इसमें तो ढाकने के किया है, ये वस्तु तो इसका ही है, आप चले जाएंगे तो ये मालिक होगा। बोले मंत्री जी आपकी बुद्धि अभी परिपक्वता हुआ नहीं है, परिपक्व अवस्था, अभी ये बच्चा है, ये जानता नहीं है इसका कीमत, अभी आके रोना शुरू करेगा, बोलेगा देव 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 दो हमको, देव हमको दो बोल के रोना शुरू करेगा। और उसको मुट्ठी भर के उसको ले जाएगा, देव तो वो ले जाएगा, लेके कीमत तो समझेगा नहीं, जहां तहां फेंक देगा। बोलो ये वस्तु हमने रखा है अपने बच्चा के लिए, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, जब समझेगा तो मैं ही उसका हाथ पकड़ के उसको ले आऊंगा, देख बेटा तेरे लिए मैं ये गुप्त धन संचित करके रखा हूं तेरे लिए, ये देख अपने संभाल, अपने समस्त जो संपत्ति तू संभाल अपना। तो भगवान भी वो प्रेम संपत्ति हमारे लिए रखे हैं, हमारे लिए भगवान अनंत आनंद सिंधु, वो वहां अनंत अंतहीन आनंद है। भगवान चाहते हैं भक्तों, अनंत कोटि भक्त भी अगर आ जाए नित्य गोलोक में तो वहां उसका सीमा नहीं, असीम अनंत है वो अनंत। भगवान चाहते भक्त आ जाए, जितना भक्त आएंगे उतना आनंद भगवान को ही मिलेगा। भक्त भगवान का जो भक्त भगवान को पा करके जो आनंद पाते हैं, भगवान भी भक्त को पा करके ऐसे आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। ऐसा नहीं जो भक्त ही आनंद सिंधु में डूब जाते हैं, न भक्त को पा करके भगवान भी आनंद सिंधु में डूब जाते हैं, वो अखंड अनंत आनंद सिंधु। लेकिन भगवान कहते हैं हमने जो रखा है ये प्रेम, ये वस्तु जो रखा है, जिस दिन वो समझ जाएगा भक्त को, तो भक्त को हम बोलेंगे ए देख तेरे लिए अनंत आनंद का भंडार तेरे लिए रखा हूं, ए ले तू ले, अब तो आनंद, तो ये आनंद तू भोग कर, है ना। तो ये वस्तु नहीं है, भगवान देना चाहते हैं, लेकिन उसका योग्यता, उसका अधिकारी ये होना चाहिए ना, इसीलिए साधना करना चाहिए। साधन करते करते जब हार जाता है, उसके बाद व्याकुलता आती है, फिर उत्कंठा व्याकुलता, फिर जब तीव्र व्याकुलता आ जाती है तो अब धीरे धीरे भगवान वो प्रेम रस आस्वादन कराते हैं।
फिर जाकर के ऐसे दिव्य प्रेम पा करके उसका संसार ग्रंथि जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है, दिव्य प्रमानंद स्वरूप प्राप्त करके नित्य धाम में नित्य काल के लिए जुगल किशोर की सेवा में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया है, ये बात है। तो भगवान कृपा क्यों नहीं करेंगे? चाहते हैं, लेकिन उसके वो योग्यता है नहीं, उसका वो अधिकार अभी हुआ नहीं, वो बच्चा है, नादान है, वो जानते नहीं है कौन सा वस्तु वो चाहते हैं, है ना, ये बात है। जी तो हारा ही हुआ है, कहाँ हारा है? दोबारा से कैसे? कहाँ हारा है? हारा ही नहीं। इतना दुखी होकर के भी वो भजन करना चाहते नहीं है, संसार से मुक्त होना नहीं चाहता है, घूम फिर करके बार बार वो भोग्य पदार्थ में आसक्त होकर के वही भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा बार बार। कहाँ हारा है? हारने से तो काम ही बन जाता। अभी हारा नहीं है ना। जिस दिन हार जाएगा उस दिन प्रभु ठीक उनको अपना पास बुला लेंगे, जिस दिन सही सही हार जाएगा, है ना। तो अद्वैत आचार्य जो प्रभु शांतिपुर में विद्यमान है, महाप्रभु जगदानंद को भेजे हैं अपने परम प्रिय पार्षद जगदानंद सत्य भामा के अवतार, जो जाओ माता को संदेश दे दो, मेरी संदेश पहुंचा दो, अद्वैत आचार्य प्रभु का हमारे संदेश दे दो, हमारे सुख में संदेश, हमारे आनंद संदेश उनको प्रदान करो, फिर तुम उनको संतोष प्रदान करके तुम नीलाचल में लौट के आ जाओ। जगदानंद जा करके माता सची माता से मिले हैं, फिर विष्णुप्रिया माता से मिले हैं, समस्त भक्त वृंद से मिले हैं, फिर गए हैं शांतिपुर में। शांतिपुर में जा करके महाप्रभु के संवाद प्रदान किए हैं, जो महाप्रभु अभी ऐसे आनंद सिंधु में डूब गए हैं, ऐसे लीला में डूब गए हैं, उनकी बहिर्मुख दशा बहिर्भाव है ही नहीं, ऐसे एकदम डूब गए हैं लीला में, ऐसे बात कह रहे हैं। तो और कहे हैं जो महाप्रभु आग्रह किए हैं, आप लोग अब नीलाचल में आना नहीं, वहीं पर रह करके अपना भजन ध्यान जो भी करना है कीजिए। आप नीलाचल जाने के लिए महाप्रभु माना किए हैं। तो एक ख्याली पत्र लिख करके अद्वैताचार्य प्रभु जगदानंद को दिए हैं, जो ये पत्र तुम महाप्रभु को देना। ये हम लोग आगे आस्वादन किए हैं आगे दिन। फिर भी एक पहले का थोड़ा सा सूचना दे रहे हैं, जो नहीं सुने हैं। उस पत्र में लिखा है, ह्याली में लिखा है, बाउल के कहियो सब लोग हैया छे आउल, बाउल के कहियो हाटे नाबिकाए चाउल, बाउल के कहियो काजे नहीं को आउल, बाउल के कहियो यह कहिया से बाउल। ऐसा एक ह्याली दे करके पत्र में लिख करके 4 लाइन का भेज दिया, जाओ ये संदेश दे देना महाप्रभु को। जगदानंद चले आए हैं, समस्त भक्त वृंद के नवद्वीप के नदिया के समस्त भक्त वृंद के महाप्रभु के प्रेम मंगलमय संदेश प्रदान करके चले आए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आने का बाद महाप्रभु को ये पत्र को दिए हैं 4 लाइन का। सब भक्त वृंद बैठे हैं वहां, राय रामानंद से और तुम्हारा स्वरूप दामोदर आदि गदाधर पंडित आदि सब बैठे हैं, समस्त भक्त वृंद परिवेष्टित हो करके बैठे हैं। महाप्रभु भावनामय होकर के कृष्ण प्रेम में व्याकुलित चित्त होकर के प्रेम रस में निमग्न हो रहे हैं। इस समय जगन्नाथ जा करके महाप्रभु को दंडवत प्रणिपात करके वो पत्र प्रदान किए 4 लाइन की ह्याली। वो ह्याली में लिखा है, पढ़ के सुना रहे हैं महाप्रभु। बाउल के कहियो सब लोग हैया छे आउल, बाउल के कहियो हाटे नाबिकाए चाउल, बाउल के कहियो काजे नहीं को आउल, बाउल के कहियो या कहिया से बाउल। इस पत्र का माने क्या है? सब चकित होकर के पूछ रहे हैं, प्रभु ये तो ह्याली है, इस शब्द का, इस पत्र का क्या माने है? तो महाप्रभु कहते हैं, जैसे
प्रतिमा पूजा करने के लिए बनाते हैं, फिर देवताओं को आह्वान करते हैं, आह्वान करके पूजा करते हैं, पूजा होने के बाद फिर देवता को विसर्जन देते हैं। शायद ऐसे ही कुछ होगा, हमको ये भी पता नहीं क्या लिखे हैं। ऐसे कहकर महाप्रभु गंभीर हो गए हैं, एकदम एकदम शांत हो गए हैं, जैसे अंतर्दशा में डूब गए हैं। समस्त भक्त वृंदो कुछ अशनि संकेत प्राप्त किए हैं, जैसे कुछ अमंगल का सूचना। ये पत्र के भीतर जैसे कुछ अमंगल का सूचना। इसका माने तो बाहरी दृष्टि से ऐसा लगता है, जो महाप्रभु को जो आह्वान करके अद्वैत आचार्य प्रभु धरित्री में अवतीर्ण किए हैं, अभी कहते हैं वो प्रेम प्रदान कार्य जो समाप्त हो गया है। बाउल के कहिए सब लोग भैया से आउल, माने वो अब सब लोग प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। बाउल के कहिए हाटे नाबिका है चाउल। बाउल को कहना, आप वो प्रेम प्रदान करने के लिए जो तुम आए थे, वो प्रेम आप पूर्ण रूप से सब वितरण हो गया है। और बाउल को कहना, आप उतना घूमने फिरने का, प्रचार करने का कोई आग्रह नहीं। माने आप तुम जिस उद्देश्य लेकर आए थे, आप तुम अपने लीला संवरण कर सकते हो, मतलब इसका संकेत दिए हैं। उसी दिन से महाप्रभु एकदम गंभीर में डूब गए हैं, अंतर्दशा में, किसी से बातचीत नहीं, हर समय राधा भाव में भावित होकर के एकदम आंख ही खोलते नहीं है, दिव्योन्माद भाव दशा। रात्रि में छोटा सा गंभीरा, छोटा सा घर है, रूम गंभीरा कहते हैं, जिसमें महाप्रभु रहते हैं। बाहर में स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, गोविंद, गदाधर पंडित आदि सब रहते हैं। दामोदर पंडित महाप्रभु को पहारा देते, महाप्रभु भाग ना जाए, उन्मत्त दशा प्राप्त करके भाग ना जाए। लेकिन ना जाने महाप्रभु का सब बाहर बैठे हैं, बाहर सो रहे हैं, लेकिन महाप्रभु अदृश्य शक्ति किस तरह से महाप्रभु निकाल जाते हैं, भगवान जाने, पता नहीं। एक बार तो ढूंढते ढूंढते महाप्रभु है नहीं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, इधर सब चारों ओर ढूंढ लिया, कहीं महाप्रभु का आता पता नहीं। रात्रि के समय भाई जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, महाप्रभु कहाँ गए हैं? समुद्र के किनार जो उन्मत्त दशा, प्रमोन्मत्त दशा प्राप्त करके तो कहीं समुद्र में तो चले नहीं गए। समुद्र के किनार किनार सब भक्त वृंद, कोई इधर जा रहे पूर्व दिशा में, कोई तो पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, समुद्र किनार होते होते। और अंधकार रजनी, उसमें एक जालिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते करते पागल होकर के नाच रहे, गा रहे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। अरे ये पागल होकर के जालिया कहाँ जा रहे हैं? और रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, पागल जैसे उन्मत्त होकर के। अरे ये जालिया क्या हुआ भाई? सब उड़िया तो पढ़ाला पढ़ाला कौन पढ़ू, अरे कौन करी वो, अरे ये तो ऐसे रोना पीटना और नाचते हैं कूदते हैं, क्या बात है क्या बात है। फिर वो लेके गए हैं, बोलते हैं हमारे जाल में एक बड़ा एक भूत आया है, और उस भूत को छूने से ही हमारे ऐसे बीमार हो गया, ऐसे हमारे पागल प्राय, हम अब नाम मुख में आ रहा है, हम नाच रहे कूद रहे रो रहे हैं। तो सब कोई गए हैं भाई, बोले क्या भूत आया उनके जालिया में, जाल में एक भूत उठाया है। जाके देखते हैं महाप्रभु 7 हाथ लंबा, विशाल शरीर, लंबा पतला। महाप्रभु पहचान में आता नहीं है, समुद्र में कब गिर गए, उसको जाल में आ गए हैं, और समुद्र के किनारे से मृतक शरीर, वह प्रलय दशा प्राप्त होकर के राधारणी की 18 भाव होती है। जो सात्विक भाव है ना, सात्विक भाव अश्रु कंप पुलक छेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये अष्ट सात्विक विकार है। उसके अंदर राधारणी के जो भाव, उसमें 18 प्रकार भाव होती है।
और वो भाव एकमात्र महाप्रभु में ये देखने में आता था। वो भाव अद्भुत विकारग्रस्त, माने शरीर 3.5 हाथ तो होता है ऐसा लंबा मुद्रा शरीर का, लेकिन 7 हाथ लंबा, पूरा शरीर लंबा हो गया, पहचान में आता नहीं ये क्या। फिर सब कोई जाके देखते हैं जो, अरे हाँ ये तो महाप्रभु है। फिर जाकर के सब कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते 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 फिर शरीर स्वाभाविक स्थिति आ गया। फिर कीर्तन करते करते फिर महाप्रभु पकड़ के ले आए हैं गंभीरा में। इस तरह से महाप्रभु के अंतर्दशा ऐसे माने अवर्णनीय, वो मनुष्य लोक में, मनुष्य में ऐसे भावदशा प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है, कभी कहीं देखने में आता नहीं है। एक बार महाप्रभु सब सोए है और उनका नाम क्या है, दामोदर पंडित ना, जो महाप्रभु को सोते थे मुख को जांग के ऊपर, महाप्रभु को सुलाते थे अपने ना, दामोदर पंडित शायद, दामोदर पंडित। वो क्या करते थे कि महाप्रभु रात्रि अंधकार में भाग ना जाए, तो इसलिए क्या करते थे, जो वो गंभीरा के भीतर वो दामोदर पंडित ही होगा शायद, वो सो जाते थे, महाप्रभु चरण को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर के ऐसा करके सोते थे कि रात के अंधकार में महाप्रभु भाग ना जाए, उनका भाव दशा में ऐसे। तो उनके ऐसे महाप्रभु चरण प्रांत में वो रहते थे रात भर, उनके सेवा ऐसे ही सेवा था। उसके अंदर महाप्रभु चले जाते थे। एक दिन तो ढूंढ के मिलता नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। देखते हैं जो वहाँ जो प्रसाद फेंकते हैं ना, वहां पर गाभी लोग सब वो सड़ा जो चावल है वो खाने के लिए आ जाती है समस्त गाय। वहां सब गाय हुंकार मार रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, कोई गाय इधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है, हुंकार मार रही है, जैसे कुछ भौतिक कुछ क्रिया। तो ढूंढते ढूंढते वहां जाकर के गाय का ये दशा देख करके भक्त वृंद गए हैं, देखते हैं महाप्रभु वहां कुर्माकृति होकर के पड़े हैं, एक कुमड़ा जैसे, हाथ पांव भीतर घुस गया है, हाथ पांव अस्थि संधि समस्त शरीर भीतर में प्रवेश कर गया है। एक अद्भुत विकार दशा, जो मनुष्य लोक में ऐसे विकार होना संभव नहीं है, ऐसे विकार दशा प्राप्त हुए हैं। फिर कुर्माकृति, एक कुमड़ा है ना, कुर्माकृति हो गए, ऐसे विकार दशा राधा रानी के वो महाभाव सिंधु के भाव दशा के वो प्राप्त होकर के इस तरह से कुर्माकृति हो गए हैं महाप्रभु। फिर वहां हरिनाम कीर्तन करते 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 फिर अस्थि संधि ऐसे खुल गया है। फिर उठा के ले आए हैं, ले आ करके महाप्रभु के इस तरह से फिर भीतर में बैठा करके सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। आप बड़े चिंतित हो गए, जो आप ये महाप्रभु को किस तरह से इनको संभाले, बड़ा अद्भुत रखे हैं, बड़े सजतन में। सब चारों ओर सो जाते हैं, महाप्रभु चारों ओर सो जाते हैं। इधर दामोदर पंडित, इधर गोविंद, इधर स्वरूप दामोदर, इधर राय रामानंद। उसके बीच में से कब महबूब उठ के महाप्रभु इस तरह से भाग जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है कि अचिंत शक्ति, भगवान तो है अचिंत शक्ति समन्वित, वो इस तरह से महाप्रभु भाग जाते हैं। इसीलिए दामोदर पंडित वो अपने छाती के ऊपर महाप्रभु चरण को इस तरह से रख करके दबा करके सो जाते थे, जैसे भाग ना जाए ऐसे। उसके भीतर से भी कब अदृश्य हो जाते थे महाप्रभु। ऐसे दिव्य महाद दशा जो कि भूलोक में कोई देखे नहीं है, कोई सुने नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। एकमात्र महाप्रभु ही, एकमात्र राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, दोनों मिलकर एक होकर के ये महाप्रभु कृष्ण चैतन्य रूप में जो आविर्भूत हुए हैं, एकमात्र ये प्रभु के द्वारा ही ये अलौकिक भाव दशा प्राप्त होना संभव है। नहीं तो मनुष्य लोक में तो दूर की बात है, ये भाव जगत में ऐसी स्थिति कदापि ऐसे देखने में आना संभव नहीं है। ऐसे भावान्वित तो होकर के महाप्रभु लीला में डूब जाते थे ऐसे। फिर एक दिन
महाप्रभु है नहीं, कहाँ गए? तो देखते हैं जगन्नाथ मंदिर में है, सब गए हैं, महाप्रभु के पीछे पीछे गए हैं और महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतर की ओर चले गए। भीतर में चले गए और फाटक ऑटोमेटिक बंद हो गए। दिन के समय फाटक ऑटोमेटिक बंद हो गए। तो सब भक्त चिंता कर रहे, महाप्रभु भाव दशा में है, तेरा वहां भाव दशा में है, तो पुजारी पंडा लोग तो ले ही आएंगे, तो इंतजार करो। बहुत इंतजार किए हैं, पट खुल गया, लेकिन महाप्रभु है नहीं, जगन्नाथ के साथ विलीन हो गए। महाप्रभु भगवान की नरलीला की समाप्ति, भौम लीला समाप्त करके महाप्रभु जगन्नाथ के साथ विलीन हो गए। ये भाव दशा, फिर भक्तों को जो ये स्थिति, ये अवर्णनीय है। इनकी जो करुण दशा, इनके जो विलापमय क्रंदन, भगवान के विरह में, भगवान के प्रेम विरह में और भगवत प्राप्ति होकर के, भगवान के सान्निध्य प्राप्त होकर के उनको जो विरह दशा, उनको जो अवर्णनीय विलापमय क्रंदन, ये कौन वर्णन करेगा? और स्वरूप दामोदर राय, रामानंद, इन लोग जो मृत प्राय शरीर में जैसे प्राण निष्क्रांत हो गया है, निष्पन्द जैसे शरीर, एक पंचभौतिक शरीर पड़ा है, उसके अंदर भीतर में प्राणवायु संचार क्रिया जैसे बंद हो गया है। सब अपन अपन घर में जाकर के दरवाजा बंद कर दिए हैं, सब निकालना बंद कर दिए हैं। शोक समुद्र में सब भक्त निमग्न हो गए हैं। पूरा नीलाचल क्षेत्र एक दयनीय, एक अशेष विशेष भाव समुद्र में, एक विरह वेदनातुर समुद्र सिंधु में जैसे डूब गए हैं। ये खबर धीरे धीरे पहुंच गया है शांतिपुर में, नवद्वीप में महाप्रभु के अंतर्धान लीला। ये धीरे धीरे सब वहां खबर पहुंच गए हैं। समस्त भक्त वृंदो शोक सागर में डूब गए हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु की क्या कथा, सीता माता की क्या कथा, उनकी विरह दशा, ये कोई शब्द के अगम में है। कोई शब्द के द्वारा जो उसका वर्णन कोई कर सकता है, ये संभव नहीं है। जैसे शची माता, ऐसे विष्णु प्रिय माता, उनकी विरह दशा कौन वर्णन करेगा? शची माता तो तब से बस पागल प्राय होकर के घर में अब निकालना बंद कर दिए हैं। विष्णुप्रिया माता मुंह ढक करके घर से आना, सूर्य दर्शन करना बंद कर दिया। घर के भीतर रहती है और सारे दिन में एक मुट्ठी चावल लेकर के, एक एक चावल हरे कृष्ण महामंत्र कह करके उसको साफ करते हैं, गिनते हैं, एक एक दाना। ऐसे सुबह से लेकर संध्या तक एक एक चावल के दाना हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण के साथ रख करके संध्या के समय जितना होता था वो चावल उबाल करके बस वही आहार करना सारा दिन में, सारा दिन वही आहार, एक मुट्ठी चावल बस उबाल करके। और असूर्य स्पर्शा, सूर्य के मुख महाप्रभु के जाने के बाद कोई उनके सोची वही विष्णुप्रिय माता का मुख कोई दर्शन नहीं किए हैं। वो एकदम माता डूब गए हैं एक शोक समुद्र में, एकदम दरवाजा बंद करके फिर विष्णुप्रिय माता किसको मुंह ही नहीं दिखाए हैं। ऐसे ही शची माता भी, फिर शची माता तो अल्प दिन बाद ही वो महाप्राण किए हैं। नश्वर भौम लीला परित्याग करके दिव्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। विष्णुप्रिय माता बहुत दिन थे, 100 साल के भी ऊपर रहे विष्णुप्रिय माता। तो फिर अद्वैत आचार्य प्रभु अभी ये भी लीला संवरण करेंगे, नित्यानंद प्रभु लीला संवरण करेंगे।
तो ये भी हृदय हृदय विदारक ये कथा बड़ी वेदनादायक। इस शब्द के अगम्य ये वेदना, इस शब्द के द्वारा ये वेदना व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। हम एक मूर्ख ये वेदना व्यक्त करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आज महाप्रभु के ये अंतिम लीला आज यहाँ विश्राम करेंगे। फिर काल हम लोग चलेंगे अद्वैत आचार्य प्रभु किस तरह से लीला संवरण करते हैं, ये लीला हम लोग आस्वादन करेंगे। विष्णु जो नवद्वीप में जो धामेश्वर महाप्रभु हैं, क्या वो विष्णु प्रिया माता ने ऐसा कुछ कहते हैं कि उन्हीं के सेवित विग्रह है या ऐसा? और इस विषय में हमारे को स्पष्ट हम कह नहीं सकते क्यों। विष्णु जी माता एक चित्रपट हर समय रखते थे अपने पास, महाप्रभु के चित्रपट, उसकी पूजा करते थे। बाकी ये विष्णु ये जो धामेश्वर महाप्रभु की स्थापना किसने की है ये हम तो ठीक कह नहीं सकते हैं। जहां तक विष्णु जी माता शायद नहीं पूजा किए हैं, निकलते ही नहीं थे। उनके वंशज जो है वही स्थापना किए होंगे उनके विष्णु प्रिय माता के परिवार के। आज की कथा है विश्राम। फिर अद्वैत आचार्य के बाद फिर हम लोग और महाप्रभु के भक्त वृंद की आलोचना करेंगे। इच्छा है आगे सामने नरोत्तम विलास, ये वो दिव्य अद्भुत महाप्रभु के पार्षदों के मंगलमय कथा, भुवन पावन मंगलमय सुंदर अमृतमय कथा, भक्त कथा हम लोग आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज की कथा ही विश्राम। अब तो सब थके हुए हैं, सब हरि लीला दर्शन करके फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.